यूनियन टेरिटरीज के सीरीज में हमने पूरा नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स को कवर कर लिया और काफी सारे साउथ इंडिया के भी स्टेट्स को कवर कर लिया। आज हम वेस्ट के वेस्टर्न मोस्ट स्टेट को कवर करने जा रहे हैं। एक ऐसा राज्य जहाँ पे 5% पॉपुलेशन है और 25% एक्सपोर्ट करते हैं, सरप्लस बिजली है, सारे रोड्स मेटल के हैं, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स है जिसके पास, और सबसे लंबा कोस्ट लाइन है। यानी कि वो सारी चीजें जिससे कि बिजनेस ग्रो कर सकता है, पर कैपिटा इनकम ग्रो कर सकता है, वो सब कुछ है इस राज्य में, और वो ये है गुजरात। किस तरह से ये ट्रांसफॉर्म हुआ? 1960 में जब ये नया अलग से एक राज्य बना, महाराष्ट्र से या मुंबई से अलग होकर के, इसका पर कैपिटा इनकम महज ₹240 हुआ करता था और इस समय 1.5 लाख से भी ऊपर है। Is it not a great transformation? आइए देखते हैं 50% इंडिया के बिलियनर्स जहां रहते हैं उस राज्य के बारे में सारे फैक्ट्स को जाने और ये भी समझने की कोशिश करेंगे आखिर गुजरात में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे। शाहरुख खान कहते हैं रईस मूवी, गुजरात की हवा में व्यापार है साहब जी, सांसें तो रोक लोगे, हवा कैसे रोकोगे। वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग डायलॉग, बट पूरी कहानी कह देता है गुजरात के बारे में। उसकी हवा में ही व्यापार है, वहां लोग बिजनेस ही करना जानते हैं और इसलिए सारा जो चीजें जो जरूरी है बिजनेस के लिए वो सब कुछ गुजरात में दिखता है। वहां लोग आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचते हैं। एक ऐसा राज्य जहां एक भी डायमंड नहीं होता, वहां पे पॉलिशिंग और एक्सपोर्ट में इंडिया में नंबर 1 है। तो इन्हें दिखता कैसे, उन्हें अपॉर्चुनिटीज दिखता कैसे? कुछ नहीं मिलता तो वो छोटे पौधे लगाते हैं। वलसाड़ एक जगह है जहां छोटे पौधे लगा करके पूरी दुनिया में, इनफैक्ट विदेशों में भी वो एक्सपोर्ट करते हैं। इस तरह का राज्य है। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ का कल्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग है और तो और खाना तो हो। आइए अभी बताता हूँ आपको आगे क्या है। फिलहाल ये देखिए इस स्टेट में मेजरली आपको क्या मिलेगा, शाहरुख खान का डायलॉग मिलेगा। एक स्टेडियम है मोटेरा जिसका अब नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से है और ये क्रिकेट का दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम है। उसी तरीके से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया में सबसे टॉल स्टैच्यू है। और देखिए यहाँ भी इन्होंने बिजनेस देखा। यहाँ पे विजिटर्स इतने ज्यादा आते हैं कि सरकार को जबरदस्त रेवेन्यू कलेक्शन होता है यहाँ से। ये सब हम जानेंगे। और तो और एक मेरीन नेशनल पार्क है यहाँ, इंडिया का पहला मेरीन नेशनल पार्क। तो रंग बिरंगी मछलियां देखनी हो या आपको सी हॉर्स देखना हो, जेलीफिश सारे कलर्स की देखनी हो, तो चलिए गुजरात में। और बच्चन साहब तो ठीक ही कहते हैं ना, एक दिन तो गुजारो गुजरात में और देखो वहाँ की रात में क्या होता है। वो नमक का जो जहाँ पर नमक बनाया जाता है उस जगह पे चांदनी रात में जबरदस्त बहुत ही खूबसूरत वो दिखता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और शाहरुख खान की इस डायलॉग के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं कि गुजरात की हवा में व्यापार है साहब जी। इसका मतलब क्या है? क्या ये सचमुच में है वैसा? बिल्कुल है वैसा। और अभी हम देखते हैं इसको। थोड़े से फैक्ट्स हम जान ले आगे बढ़ने से पहले। पहला तो ये कि गुजरात, इसका कैपिटल है गांधीनगर। एकमात्र स्टेट है जिसका कैपिटल किसी इंसान के नाम पे है, गांधीनगर। अब किसके नाम पे है बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, राइट। मैं जरा सा एक पॉइंटर ले लूं। या तो ये कैपिटल यहाँ का गांधीनगर, सीएम यहाँ के विजय रूपानी है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखना है, इसके एडजॉइनिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये रहा गुजरात, ये ग्रीन कलर में। अब आप देखिए यहाँ नॉर्थ में राजस्थान हो गया, कुछ पार्ट ईस्ट का भी राजस्थान हो गया। यहाँ पे मध्य प्रदेश इसको बाउंड्री शेयर करता है। इस जगह पे महाराष्ट्र, साउथ में महाराष्ट्र है। इसके अलावा दादर नागर हवेली एंड दामन दीव वो भी गुजरात का पार्ट बनाते हैं। दामन दीव इस जगह पे है, राइट। फिर और भी आपको याद रखना है अरेबियन सी, अरेबियन सी ये वाला एरिया, ये अरेबियन सी यहाँ पर है। और क्या है तो पाकिस्तान का प्रोविंस सिंध इससे लगा हुआ है, सिंध प्रांत यहाँ का यहाँ पे लगा हुआ है।
यहाँ के मेजर रिवर्स ये चार है, नर्मदा, तपी, सरस्वती और दमनगंगा। ये चार मेजर रिवर्स है यहाँ पे। एक नाम इंटरेस्टिंग लगा, सरस्वती। इंटरेस्टिंग तो सब है, नर्मदा तपी का भी जिक्र आएगा आगे। तो आइए चलिए हम आगे देखते हैं इसमें गुजरात के बारे में और कौन सी बात याद रखनी चाहिए आपको। अब जान लें यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे देश के 50% से ज्यादा बिलियनर्स वो गुजराती है, वो गुजरात से आते हैं। ये देखिए कुछ यहाँ पर बड़े फेमस लोग हैं, मुकेश एंड अनिल अंबानी, रिलायंस ग्रुप वाले। फिर यहाँ पर आते हैं दिलीप सांघवी, जिनका सन फार्मा है, ये उसके मालिक है। देन कम्स यहाँ पर आ रहे हैं उदय कोटक, नो उसके पहले गौतम अडानी, ये गौतम अडानी है जिनका पोर्ट का बिजनेस है, एडिबल ऑयल का बिजनेस है। यहाँ पर ये रहे उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा बिजनेस है इनका। फिर यहाँ पर दो लोग आप देख रहे होंगे, ये है सुधीर और समीर मेहता, ये टोरेंट फार्मा के मालिक है, सुधीर एंड समीर मेहता। ये गुजरात ऐसी जगह है ना जहाँ पर लोग शुरू से ही, बचपन से ही नॉर्मल स्टेटमेंट है उनका कहना, जीवन में मोटू करवू छे, जीवन में मोटू करवू छे, यानी जीवन में कुछ मोटा करेंगे, छोटा मोटा नहीं, मोटा, बड़ा, बड़ा करें, कुछ बड़ा करें। और वो बड़ा क्या होगा? बिजनेस होगा। और देखिए यहाँ पर अभी ये तो ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, कुछ नए एंट्रेंट्स हैं और वो भी जबरदस्त आगे बढ़ रहे हैं। जैसे दर्शन पटेल, विनी कॉस्मेटिक्स वाले, 3600 करोड़ का बिजनेस है। नटवर एंड रमेश पटेल, 1400 करोड़ का बिजनेस है इनका। मेघनानी इंडस्ट्रीज है इनका। फिर शांता बेन पटेल है और उनकी फैमिली, शांता बेन पटेल एंड फैमिली, इनका सद्भाव इंडस्ट्रीज है, 1400 करोड़ का ट्रांजैक्शन है इनका। तो ये बिजनेसमैन नए भी आ रहे हैं वहां पे। क्यों नए आ रहे हैं? और ये सभी कारण है कि क्यों यहाँ पर कैपिटा इनकम एकदम से जंप लिया। और आइए इसके आगे की बात देखते हैं। अब देखिए किसी भी बिजनेस के लिए जो जो चीजें जरूरी है, बहुत बेसिक चीजें जो जरूरी है, वो सब है गुजरात में। गुजरात अगर एक कंट्री होता तो थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होता चाइना और साउथ कोरिया के बाद। बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए रीजन क्या है? सबसे पहले आप कोई बिजनेस करो, कुछ भी करो, आपको उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए सहूलियतें होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, कोस्ट लाइन, 1600 किलोमीटर का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है हमारे देश का। यहाँ बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो कुछ आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो वाटरवेज से तो बहुत इजी है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, एयर सर्विस भी इनका, कार्गो भी आराम से ये ले जा सकते हैं एयरशिप में। नेक्स्ट देखिए 99% ऑफ ऑल वेदर रोड्स, तो लगभग सारे रोड्स जो है वहाँ मेटल रोड्स हैं। तो कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी है, अगर वो रूरल एरियाज में भी हो रहा है तो उसको बाहर ले जाने के लिए, मंडी में ले जाने के लिए, जहां पर उसको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, वो सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, राइट। मुंद्रा पोर्ट which is located in Gulf of Kutch, being the longest port of India by cargo handled 144 million tons due to its favorable location on the westernmost part of India। ठीक कहा ना उसमें, गुजरात की हवा में व्यापार है साहब जी। 240 रुपए का पर कैपिटा इनकम 1960 का बढ़कर 2015 में ही 1.4 लाख हो जाता है। बात तो है जबरदस्त। और देखते हैं आगे, ये देखिए मेटल रोड है, ये बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, एयरपोर्ट देश में सबसे ज्यादा है यहाँ पर। ये तो सारी चीजें मिल रही है आपको बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। और तो और एक और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे खाने को, कभी गुजरात जाइए तो जरूर कोशिश कीजिएगा यहाँ का खाने का। और एक बड़ा ही यूनिक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था करीना कपूर ने, एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, वहां उसने बोला, जो 3 इडियट में एक इडियट जो था सबसे बड़ा वाला, उसको वो कह रही है, तुम गुजराती लोग इतने क्यूट होते हो, पर तुम्हारा खाना इतना खतरनाक क्यों होता है? लगता है जैसे कोई मिसाइल हो, ढोकला, खाखड़ा, खांडवी, फाफड़ा। तो ऐसा भी न्यूज हो सकता है कि आज बुश ने 2 थेपले गिरा दिए, 400 मारे गए, 200 घायल, है तो ये फिल्म का डायलॉग। लेकिन
वहाँ के यूनिक खाने के बारे में तो सीधा सीधा बताते हैं, बहुत टेस्टफुल होता है, ऑलमोस्ट ऑयल फ्री होता है, ट्राई कीजिएगा गुजरात जाके। थोड़ा सा इसको लेकर के, यहाँ का जो खाना है मुझे बहुत पसंद, बहुत पसंद, खास करके ये खाखरा, ओ हर फ्लेवर में मिलेगा, टेस्टफुल जबरदस्त है, चाय के साथ लेकर देखिएगा। तो आइए चलिए खाने के बाद हम और देख लें इसके और फैक्ट्स क्या हैं। और जनरल फैक्ट्स में पहला, देश का नमक यानी 60% ऑफ सॉल्ट प्रोडक्शन इंडिया का गुजरात से होता है। और ये देखिए यहाँ पर ये नमक बनाया जा रहा है, आप सोचिए पूरा सफेद नमक रात के चांदनी रात में ये किस तरह का दिखता होगा। फिर यहाँ का अगला पॉइंट है, फर्स्ट इन कॉटन प्रोडक्शन, सेकेंड इन ग्राउंडनट मूंगफली एंड टोबैको प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन में ये नंबर 3 पे आता है, बहुत ज्यादा मिल्क यहाँ भी प्रोडक्शन होता है। वलसाड एक फेमस फॉर हॉर्टिकल्चर, दैट इज ग्रोइंग प्लांट्स। ये प्लांट्स उगाते हैं छोटे, पूरे देश को सप्लाई करते हैं, पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं जहां भी जरूरत है, राइट। और ये पॉइंट याद रखिएगा, वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिफाइनरी एट जामनगर, राइट। यहाँ देखिए मिल्क आप देख रहे हैं, इधर कॉटन देख रहे हैं, राइट। अमूल कैसे भूल सकते हैं आप, कोई नहीं भूलता, सुबह से याद रहता है। नाउ कुछ जनरल फैक्ट्स और हम जान लेते हैं। तो याद रखना आपको, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत सरप्लस में। As of 2020 यानी लास्ट ईयर, the peak power requirement of the state was 18,000 megawatt. टोटल इंस्टॉल्ड इनको 18,000 मेगावाट की जरूरत थी, लेकिन इनका प्रोडक्शन कितना था, 30,500 मेगावाट। 30,500 मेगावाट के आसपास के स्टेट्स में भी बिजली देते हैं और इनकी कमाई होती है। तो कमाने का स्रोत बहुत ज्यादा है यहाँ पे। फिर आप देखिए यहाँ पर और क्या है, कि जितने भी बिजली प्रोड्यूस करते हैं ये मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा विंड एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं, सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, जो बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं यहाँ का और बातें यहाँ पे देख लेते हैं। बिहार, मिजोरम, नागालैंड के बाद गुजरात चौथा राज्य है जो कि जहां पर लिकर सेल प्रोहिबिटेड है, यानी कि वहां पर कोई भी अल्कोहल नहीं बेच सकते आप, राइट। ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत ग्रोथ के लिए माना जाता है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अगर ये फैक्टर होता तो बिहार का एग्जांपल थोड़ा सा मिसट्यून हो जाता है। एनीवे, लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसर है ये, 40% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी। आप सोचिए 5% पॉपुलेशन और 40% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी, कितना ज्यादा यहाँ बिजनेस होता है, कितना ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। नाउ 8 आउट ऑफ 10 डायमंड्स यहाँ पर पॉलिश होते हैं। और आपको आगे मैं डाटा दे दूंगा, आप देखेंगे कि ये जो डायमंड इंडस्ट्री है, जो जहाँ डायमंड मिलता ही नहीं है, इस इंडस्ट्री से मोर देन 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। और जिस तरह से ये गिफ्ट देते हैं दिवाली के समय में, वो तो 2-3 मिनट तक आपको टीवी से चिपका कर ही रखा जाए। कुछ कंपनी तो अपने सारे स्टाफ को मर्सिडीज दे देते हैं, उसको घर दे देते हैं, बहुत करते हैं ये लोग, ओके। तो सोशल सर्विस भी काफी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, ये तो हुआ टॉप बिजनेसमैन की बात है, वहां जनरल लेवल पर भी लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर कंजम्पशन। वो खाने में कम विश्वास करते हैं, मतलब खाने इन द सेंस किसी चीज को, गाड़ी ले लिया, कार ले लिया, इन सब चीजों में नहीं। वो ज्यादा पैसा लगाते हैं इन्वेस्टमेंट पे, जिससे ग्रो हो सके। इसलिए कहते हैं यहाँ पे मजा में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका, जामा में उनका इंटरेस्ट है। माजा नहीं, जामा, यानी कि जमा करेंगे हम, सेव करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इससे हमारा ग्रोथ होगा। 30% ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन गुजरात एंड 27% ऑफ मेडिसिन प्रोड्यूस्ड इन गुजरात। तो देश का लगभग 1/3, थोड़ा सा कम 1/3 से जो दवाएं बनती हैं वो सब गुजरात से आती हैं, राइट। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, काफी चीजें हैं। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अभी तो एक और जबरदस्त चीज बाकी है आपको। More than 55% of US hotels and motels are owned by Gujaratis. 50% से ज्यादा
अमेरिका के जो होटल्स हैं और मोटल्स हैं उसके ओनर्स हैं गुजराती। कितना एम्प्लॉयमेंट इन्होंने दिया होगा, इकोनॉमी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका यूएस में, राइट। यही का अरविंद मिल्स है, सोमा टेक्सटाइल है, मॉडर्न डेनिम्स है। ओके, तो बहुत सारा डेनिम इंडस्ट्री है, जीन्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, कॉटन बहुत सस्ते में मिल जाता है इनको, और कॉटन तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा डिमांड में होता है, राइट। अब हम देख लेते हैं इसका एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्स। अब इतना बिजनेस ग्रो कर रहा है, इतना सारा चीजें, तो एम्प्लॉयमेंट्स में क्या फर्क पड़ रहा है वहां पे। तो गुजरात हैज द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 1% अगेंस्ट द नेशनल एवरेज ऑफ अराउंड 3.8%। 1% के आसपास यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत लो है। सो 8 आउट ऑफ 10 डायमंड्स यहाँ कट होता है, पॉलिश होता है, जो सूरत में, सूरत मेन प्लेस है यहाँ पे डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए। The diamond industry employs 500,000 people in Gujarat. Okay, it's a rough data given over here, much beyond this. At an investor summit entitled Vibrant Gujarat Global Investor Summit 2015 में एक Vibrant Gujarat Global Investor Summit हुआ, और वहां पर क्या आउटकम हुआ वो देखिए, हैरान करने वाला है ये। The state government signed 21,000 MOUs, Memoranda of Understanding, for special economic zones worth rupees 2.5 million crore। यानी बिजनेस अभी ग्रो करता जाएगा बिजनेसमैन वहां आ रहे हैं, क्योंकि बहुत शांति है, क्राइम रेट वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडिया है वहां पे। रोड्स, आपको मेटल रोड्स मिल जाते हैं, आपको एयर सर्विसेज मिल जाता है, आपको शिप सर्विसेज से कार्गो के लिए मिल जाता है। और ये आज का नहीं है, वहां पे तो शिप और इसे हार्बर्स, ये तो बहुत हजारों हजार साल पहले का है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में, डाटा भी आपको दूंगा। दो मेजर चीजें यहाँ उसको याद रखेंगे। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है यहाँ पर, ये देखिए सरदार पटेल का स्टैच्यू। अब यहाँ पर इट अट्रैक्टेड 2.9 मिलियन टूरिस्ट, जनरेटिंग 282 करोड़ इन 1 ईयर। यहाँ से भी ये मनी जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर गुजरात में एक नया स्टेडियम बना है, द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब इसका नाम है। पहले मोटेरा स्टेडियम इसे कहते थे, अब ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इट इज इन अहमदाबाद with a seating capacity of 1,32,000 spectators. Okay, right? Now हम next point पर देखते हैं, known as Jewel of the West, इसका निकनेम है Jewel of the West. It is historically one of the main centers of Indus Valley civilization. अब अगर पहले की बात करें, इतिहास की बात करें, तो यहाँ पर एक जगह है लोथल, और वहां पर क्या है, सीपोर्ट है, डॉकयार्ड है। उस समय में डॉकयार्ड है, 2500 BC के आसपास में डॉकयार्ड होना, आप सोचिए कितना ये गुजरात का क्या इंपॉर्टेंस बताता है। ये वो डॉकयार्ड, यहाँ पिक में आप देखिए, यहाँ पर ऐसे शिप्स आकर लगती थी। और यहाँ पर जो सील्स मिले हैं ना, वो सेम सील्स आपको मिले हैं मेसोपोटामिया में, उस समय का मेसोपोटामिया, जो कि इस समय में इराक है, इराक वाला एरिया। तो अगर सेम सील्स मिलता है दोनों जगह, इसका मतलब है कि ये काफी ज्यादा बिजनेस रिलेशन इनका होगा। यहाँ के एक और मेजर मॉन्यूमेंट है हड़प्पन साइट के अलावा, द्वारका का सोमनाथ टेम्पल, शिव जी का टेम्पल है। मोहम्मद गजनी ने 17 बार अटैक किया, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर बहुत धन है, काफी सोना है, और अटैक करने का मेजर कारण यही था, राइट। गुजरात का कोस्ट लाइन, कोस्टल सिटीज चिफली भरूच एंड खंभात served as ports and trading centers in Maurya and Gupta's empire also. तो जब मौर्य का राज था, गुप्तास का राज था, उस समय भी यहाँ पे भरूच और खंभात पोर्ट्स हुआ करते थे, बहुत मेजर पोर्ट्स हुआ करते थे, राइट। अब मिलिया आकर मिलते हैं हम लोग, कुछ नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज के बारे में जानते हैं। और 3 आप याद रखिएगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, 3 यहाँ के लिए याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जिर फॉरेस्ट या जिर नेशनल पार्क। It is the only place in India having the largest population of Asiatic lions, बब्बर शेर, बहुत बड़ा, जिसका ऐसे बाल होता है सर के पास, बब्बर शेर, ओके, एशियाटिक लायंस। इसके अलावा यहाँ पे वाइल्ड एस गधे मिलते हैं, जिसे ओनागिर भी कहते हैं, वाइल्ड एस सेंचुरी,
और ये देखिए, ये ना तो गधे के तरह थोड़े कमजोर या नहीं घोड़े जैसे होते हैं, बीच का होता है। ये बहुत ही ज्यादा इसका डिमांड है पाकिस्तान में। तो इधर गुजरात साइड में जब भी मेला लगता है या लोग वहाँ भी काफी लोग खरीदते हैं इसको। खाता कम है, मेहनत ज्यादा करता है। इससे बढ़िया ज्यादा क्या कोई पूछ सकता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क। फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क वो गुजरात में है, जहाँ कोरल्स, जेलीफिश, सी हॉर्स, ऑक्टोपस, पर्ल्स, ऑयस्टर, स्टारफिश, ये सब यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं यहाँ का डांसेस के बारे में, और ज्यादा नहीं। फिर यहाँ पर दो याद रखिए, गरबा एंड डांडिया। डांडिया में डंडा लेकर बजाते हैं, गरबा में डंडा नहीं होता और ये ऐसे डांस करते हैं। और यहाँ पर क्लासिकल चीजें और भी डेवलप हुई है, जैसे म्यूजिकल राग यहाँ पर बने हैं, जैसे लती, तोड़ी, खंबावती, वो तो देवर ओरिजिनेटेड इन गुजरात। राइट, तो ये सब राग हैं, लती, तोड़ी, खंबावती, ये सब यहीं पे है। और गरबा और डांडिया नवरात्र के टाइम में इनका तो रुतबा देखते ही बनता है। राइट, तो अब हम स्टूडेंट्स थोड़ा सा और जान लेते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि यहाँ के और कौन कौन बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे यहाँ पे। गुजरात से काफी सारे लोग, दो प्राइम मिनिस्टर आए, हमारे देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी यहाँ के हैं। पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल है। बहुत सारे हैं, आइए देखते हैं कुछ मेजर लोगों के बारे में यहाँ पे। सबसे पहले महात्मा गांधी, नो डाउट ये वो है जिन्होंने हमें आजादी दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। दूसरे हैं सरदार पटेल, ये पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और होम मिनिस्टर भी थे। और जब देश आजाद हुआ था 1947 में, 560 से भी ज्यादा अलग अलग रियासतें थी। इनको जुटाने का काम एक बहुत ही मुश्किल काम था, जो कि सरदार पटेल ने उसे पूरा किया, और इसीलिए इनको सरदार कहा जाता है। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इनके 143rd या 143rd एनिवर्सरी में इनका मूर्ति लगाया गया था वहां पे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्यों कहा गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? क्योंकि इन्होंने 560 से भी ज्यादा रियासतों को जोड़ा था। राइट, और तीसरे कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे तीसरे हैं जमशेदजी टाटा। टाटा ग्रुप को नींव रखा इन्होंने, और आज टाटा कहाँ है बताने की जरूरत नहीं है। चौथे यहाँ पे पर्सन है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इज फ्रॉम अहमदाबाद। और नरेंद्र मोदी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो यही के हैं। और यहाँ से एक और हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, वो है मोरारजी देसाई। ये रहे मोरारजी देसाई। ओके, नेक्स्ट कौन इंपॉर्टेंट पर्सन है? धीरू भाई अंबानी, देश के बिजनेस का सबसे बड़ा पिलर धीरू भाई अंबानी, रिलायंस ग्रुप। राइट, तो इसके बाद हम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में पहुंच गए गुजरात के बारे में जानने के लिए। और यहाँ पे कुछ नहीं, अगर शिप बनाते नहीं तो शिप को तोड़ने का बिजनेस शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, अलंग एक जगह है, अलंग, जहां पे वर्ल्ड का बिगेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है। यानी जो शिप पुराना हो गया उसको तोड़ करके, और उससे भी ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और इसरो यहाँ पर रॉकेट छोड़े जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसरो यहाँ पर है, जो कि अहमदाबाद में है। आनंद, अमूल डेयरी, राइट, द टेस्ट ऑफ इंडिया, मोस्ट पॉपुलर ब्रांड इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ इंडिया। आनंद में जिसका मेन बेस है अमूल। राइट, तो अब हम आ गए हैं, अब हमारा ये सारा बेसिक बातें, इसका फैक्ट्स यहाँ पर पूरा करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा गुजरात इतना अमीर क्यों है। क्योंकि वहां पर सब कुछ है। आप कोई बिजनेस करें, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, रोड से पहुंचाना है तो मेटल रोड है, प्लेन से हवा से पहुंचाना है। दुनिया में हमारे देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स है वहां पे, सबसे बड़ा सी कोस्ट है वहां पे, इसलिए आपको, और बहुत सारे पोर्ट्स हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के पोर्ट्स हैं वहां पे, इसलिए बहुत इजी हो जाता है वहां पे बिजनेस को रन करना। क्राइम ऑलमोस्ट जीरो, अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट 1%, इवन लेस देन दैट। राइट, सो ये रहा हमारा गुजरात के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। आई बिलीव कि सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको बता दी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।